नमस्कार, वेलकम टू वीकेंड हाईलाइट। भारतीय सेना के हथियार के साथ ऐड होने वाला है नया टेक्नोलॉजी। दूसरे टारगेट पे एम करने के लिए राइफल के ऊपर जो स्कोप रहता है उसमें एआई का यूज किया जाएगा। सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल निपुण सिरोही इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। वेल डेवलप इस स्कोप पे आंखें रखकर एनिमी को देखकर ट्रिगर प्रेस करने पर मिशन सक्सेसफुल। सूरत पे ओपन होने जा रहा है वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स। 17 दिसंबर यानी आज इसका ओपनिंग किया है नरेंद्र मोदी। सूरत डायमंड बोर्ड्स नामक ये भवन तैयार करने में खर्च हुआ है लगभग 9,500 करोड़ रुपए। 67 लाख स्क्वायर फीट इलाका में तैयार हुए इस कॉम्प्लेक्स में डायमंड बाई और सेल के साथ जुड़ा हुआ लगभग 6,000 ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस रहेगा। मंडे सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर केस के बारे में अपना राय दिया है। हाईएस्ट कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के डिग्निटी को शीघ्र ही लौटाना होगा। 2024 के 30 सितंबर के पहले इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में विधानसभा वोट करना पड़ेगा। लद्दाख सेंट्रल के अधीन ही रहेगा। और दूसरी राय था 370 पैराग्राफ एक टेम्पोररी अरेंजमेंट होने के कारण से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है और उसका अधिकार प्रेसिडेंट को है। अब फोन पे ही स्टोर होगा गूगल मैप की टाइमलाइन। यूजर्स चाहे तो क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, चेंज हो रहा है लोकेशन हिस्ट्री के टाइमलाइंस भी। पहले 18 महीने तक ये डेटा सेव रहता था और अब 90 डेज तक ही सेव रहेगा ये। रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट में ऐसा ही कहा है गूगल ने और भी बताया कि यूजर्स चाहे तो किसी भी जगह का सारा डेटा फोन से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी गूगल मैप पे ऐड होने वाला है नीला डॉट। यूजर्स कहाँ जा रहा है ये मार्क रहेगा उसी ब्लू डॉट के माध्यम से। गूगल ने बताया है कि 2024 के शुरू में ही ये सब नया फीचर्स आने वाला है। 13 दिसंबर 2001 इसी डेट पे ही मिलिटेंट हमले पे कांप उठा था पार्लियामेंट। उस बार हमला हुआ था पार्लियामेंट के बाहर और अब 22 इयर्स बाद फिर से हमला हुआ पार्लियामेंट में। इस बार अंदर बीजेपी एमपीज के अतिथि जन पब्लिक गैलरी से छलांग मार के फटाया था येलो ग्रीन कलर का स्मोक सेल और उसके कारण से राजधानी पे लौट आया आतंक। 971 करोड़ रुपए से बनाया गया नया पार्लियामेंट कितना सेफ है इसको लेकर शुरू हुआ है कंट्रोवर्सी। इस घटना के कारण पार्लियामेंट के बाहर और अंदर मिलाकर टोटल 6 जन को गिरफ्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश की डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में एक सेना घाटी में बॉम्ब ब्लास्ट और प्राणघातक हमला किया है मिलिटेंट्स। मंगलवार सुबह के इस घटने से डेथ हुआ है लगभग 23 आर्मी का और इंजर्ड हुए हैं लगभग 38 जन। तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के नए ब्रांच तहरीक ई जिहाद पाकिस्तान टीजेपी ये हमला किया है और ये बात उन लोगों ने स्वीकार भी किया है और इस हमले के विपरीत एक सेपरेट मिशन करके 27 मिलिटेंट्स को मारा गया है, ऐसा कहा है आईएसपीआर ने। रिपब्लिक डे में गेस्ट की तौर पर नहीं आ सकते जो बाइडेन, वाशिंगटन की तरफ से ऐसा ही खबर है। रिपब्लिक डे के अगले दिन यानी 27 जनवरी को क्वाड बैठक का आयोजन किया था भारत ने, वो भी अब नहीं हो सकता। देश के आईन उल्लंघन और उसके साथ कॉन्फिडेंशियल डेटा ट्रैफिकिंग ये दोनों विषय केस में फिर से कंप्लेंट किया गया है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी के विरुद्ध। वेडनेसडे विशेष अदालत के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने ये दो पीटीआई नेता के विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दिया है, पर अदालत में हाजिर दोनों ने ही कहा है कि वो बेकसूर है। इससे पहले 23 अक्टूबर हाईकोर्ट ने यही कंप्लेंट के विषय में केस डिसमिस किया था, पर अब फिर से केस रीओपन हुआ है। एनवायरमेंट रक्षा में हिस्टोरिक मोमेंट। क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए दुबई में हुए COP28 समिट पे लगभग 200 देशों की सहमति से साइन हुआ है पैक्ट। डिसीजन लिया गया है कि फॉसिल फ्यूल के यूज रोकना होगा, पर अभी नहीं। भारत और चीन के बात मानकर स्टेप बाय स्टेप होगा ये काम। 2050 साल के अंदर ग्रीन हाउस गैस का रिलीज होना जीरो पे लाना पड़ेगा। वेडनेसडे COP28 के प्रेसिडेंट सुल्तान आल जबेर के द्वारा एक पैक्ट अनाउंसमेंट के बाद तालियों से भर गया था पूरा हॉल।
द लीग ऑफ नेशन की रिसेंटली पब्लिश हुए एक रिपोर्ट के अनुसार 78.1% इंडियन का हेल्दी फूड खाने का सामर्थ्य नहीं है। भारत की परिस्थिति पड़ोसी बांग्लादेश और मालदीव से भी खराब है। द लीग ऑफ नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के पेश किया गया इस रिपोर्ट का नाम है रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है एक तरफ फूड के प्राइस राइज और दूसरी तरफ उतना इनकम ना होने की वजह से ये हाल है भारत का। फ्राइडे सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया है शेयर मार्केट और उसके कारण पिछले 3 दिन में इन्वेस्टर का टोटल 8,11,000 करोड़ का एसेट्स हुआ है। उस दिन सेंसेक्स 71,000 के ऊपर चला गया था और निफ्टी 273.95 पॉइंट से बढ़कर 21,856.65 पे पहुंच गया था। अब चांद से सैंपल लेकर अर्थ पे वापस लाने की मिशन के बारे में सोच रहा है इसरो और ये होगा चंद्रयान 4। अगर सब ठीक ठाक रहा तो अगले 4 साल के अंदर ही सैंपल कलेक्ट करने में सफल होगा भारत। ऐसा ही कहा है इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने। उन्होंने और भी कहा है कि 2028 के अंदर भारतीय स्पेस स्टेशन BAS बनाने में सफल होगा इसरो। वहां पर डिफरेंट रिसर्च चलेगा AI रोबोट्स के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाईलाइट।